huge solar projects in Ladakh, which will be world's largest, 13,000 megawatts. Unthinkable. Ladakh would do with just 100, and this is 13,000 megawatts. I don't know, but people say it will go to Adani's. I don't know. दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है। चाइना हमारी ज़मीनों पर कब्जा करते आ रहा है और लगातार वह जो है अतिक्रमण बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं सुनने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते जो है सरकार की बड़ी बदनामी हो रही थी और शायद यही बात जो है सरकार को खटक गई। लेकिन नहीं, यहाँ दूसरी बात भी है जो पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है, जिसको आप अभी भली भांति नहीं समझ पाए हैं। उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रिवील करने की कोशिश करूँगा। चाइना का जो विरोध है वह तो है ही है कि चाइना हमारी ज़मीनों पर लगातार अतिक्रमण करते आ रहा है और वह जो है पूर्वोत्तर और नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है लगातार अतिक्रमण करते आ रहा है और उसने जो है कई जगहों के नाम भी बदले। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दैनिक भास्कर की खबर की बात करें तो चीन ने बदले अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों के नाम। ठीक है, यह बात जो है सोनम वांगचुक की सही है कि चीन लगातार हमारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करते आ रहा है। लेकिन जो दूसरी सबसे अहम बात है वह यह है कि चीन के सहारे सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया कि यह जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रेंड करने लगा। हालांकि यहाँ पर मैं दलाल मीडिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, दलाल और गोदी मीडिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि दलाल मीडिया को, गोदी मीडिया को फंड मिला है सोनम वांगचुक के खिलाफ जो है निगेटिव दिखाने का, उनको जो है देशद्रोही साबित करने का, जिसके चलते वो लगातार भव भव करते नज़र आ रहे हैं। आप कोई से भी चैनल उठा के देख लीजिए गोदी मीडिया, दलाल मीडिया का, आपको जो है वहाँ पर सोनम वांगचुक देशद्रोही ही मिलेंगे। हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी जो है सोनम वांगचुक ही मिलेंगे। अगर मैं वापस आऊँ अपनी बात पर कि चाइना जो हमारी ज़मीन पर लगातार अतिक्रमण बढ़ाते जा रहा था, जिसका विरोध सोनम वांगचुक ने किया था, और सिक्स शेड्यूल की जो मांग लगातार चलते आ रही थी कि अगर हमें स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा और सिक्स शेड्यूल में इसे जो है रखा जाएगा तो हमारी ज़मीनें, हमारी संस्कृति पूरी तरीके से बच जाएगी। लेकिन सरकार को जो डर था सबसे बड़ा, अगर हम इसे स्टेटहुड का दर्जा दे दिए तो हमारी मनमानी लद्दाख में नहीं चल पाएगी। और दूसरी बात, अगर हम इसे जो है सिक्स शेड्यूल में डाल दिए तो फिर यहाँ पर जो है अपने धन्ना सेठ यानी कि कॉरपोरेट हाउसों को हम लद्दाख की ज़मीनें कैसे फ्री में देंगे, जैसे बिहार की ज़मीनें, महाराष्ट्र की ज़मीनें, गुजरात की ज़मीनें 1-1 रुपये में दी गई हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड के जैसे हसदेव वाले जंगल जो अडानी को नाम मात्र रुपये में सालों साल के लिए दे दिया गया और वह धड़ल्ले से उस एरिया की कटाई करते जा रहा है। और दूसरी बात जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में बना है वह है बिहार का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसमें लगभग हज़ारों से अधिक पेड़ काटे जाएंगे और वह ज़मीन अडानी को मात्र 1 रुपया सालाना लीज पर दी गई है। तो अगर लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ मान लीजिए कि सोनम वांगचुक अपनी मातृभूमि और कर्म भूमि लद्दाख के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लद्दाख के बेशकीमती खनिज जैसे सोना, तांबा, यूरेनियम, बोरेक्स, क्रोमियम और थोरियम जैसे खनिज सौंपने की तैयारी कर रही है। और सरकार है उसके जो फ्रेंड्स हैं यानी कि कॉरपोरेट फ्रेंड्स, उनको काफ़ी नुकसान होगा। उनकी वहाँ पर जो ज़मीनें मिलने की उम्मीद है ताकि वहाँ से वह जो है मिनरल्स और अन्य चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकें, वह नहीं हो पाएगा। अब आरोप इस पे लगाया जाता है कि इन्होंने जो लद्दाख में हिंसा भड़काई है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। अभी हाल ही में जो है सोनम वांगचुक पाकिस्तान विजिट करने गए थे, एक इवेंट में हिस्सा लेने गए थे। पहला तो पाकिस्तान का विजिट जिसमें मैं भी साथ गई थी, तो वो एक ब्रीद पाकिस्तान करके कॉन्फ्रेंस थी जो कि यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज की थी डॉन मीडिया के साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते वक्त ये नहीं देखेगा कि मैं पाकिस्तान में बह रहा हूँ कि मैं भारत में बह रहा हूँ। जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं वो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और के बिलियंस ऑफ लोगों की जानें उस पर निर्भर करती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना और आईएसआई का एजेंट बनाना ये बिल्कुल ही बेबुनियादी और नॉनसेंसिकल है। सेकेंडली, उन्होंने मंच से अपने इंटरव्यू में और अपने टॉक में प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत प्रशंसा की कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, जो इतने अवेयरनेस और सेंसिटिविटी है उनको अबाउट क्लाइमेट चेंज। ये बिल्कुल एक साजिश है जो कि प्री प्लान्ड है और ये पूरी दुनिया जानती है, ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सबको पता है कि सोनम 6 शेड्यूल के लिए लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट को ये देना नहीं है, और वो ऐसे कुछ नया भी नहीं लड़ रहे,
जो गवर्नमेंट ने खुद प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो जस्ट बहुत पीसफुल तरीकों से उनको बार बार अनशन के द्वारा, पदयात्रा के द्वारा अटेंशन उनको इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, जिसके चलते इनको जो है पाकिस्तानी एजेंट बताया गया और फिर इसके बाद चाइना का एजेंट बताया गया, जिसका ये लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उसी का जो है फंड इनको मिल रहा है लद्दाख में हिंसा बढ़ाने के लिए। सोनम वांगचुक जो है लिंक्ड टू अरेस्ट पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव लद्दाख जीडीपी रिवील्स, मतलब अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं थी। आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल डालिए, सोनम वांगचुक के खिलाफ ऐसी कोई जो है लिंक, विदेशी फंड, विदेशी ताकतें, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। लेकिन जैसा ही इन्होंने लद्दाख की स्टेटहुड की मांग की, 6 शेड्यूल में मांग रखने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे, उसके बाद से जो है इन पर तरह तरह के आरोप सरकार मढ़ रही है। और उसके बाद जो है लद्दाख के डीजीपी उन पे जो है पाकिस्तान से लिंक होने का जो है आरोप लगा देते हैं। मतलब आप यह समझ रहे हैं कितना हास्यास्पद है कि जो व्यक्ति देश के विकास में तरह तरह का योगदान देते आ रहा है, देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहा है, वही व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है। मतलब अगर आपने सरकार के हिसाब से कोई चीज़ नहीं की, सरकार का विरोध किया, तो यह मान लीजिए आपको सबसे बड़ा तमगा देशद्रोही का मिल जाएगा। जो लोग भी बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, उनके पाकिस्तान के साथ कनेक्शंस हैं, वो डॉन न्यूज़पेपर के इवेंट में गए थे, मेरी समझ में बस एक चीज नहीं आ रही। उनको वीजा इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया, वो छुप कर पाकिस्तान नहीं गए। क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। इंडियन गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर कुछ भी सस्पिशियस था तो हमारी सरकार ने क्या लद्दाख प्रोटेस्ट होने तक का वेट किया उनको अरेस्ट करने के लिए? लद्दाख में हिंसा विदेशों से फंडेड, ठीक है। मतलब जो लद्दाख में हिंसा हुई है वह जो है विदेशों से जो है फंड मिला है, पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और फिर चाइना से, ठीक है। जिसका लगातार ये विरोध करते आ रहे हैं, वही चाइना से इनको फंड मिल रहा है लद्दाख में हिंसा बढ़ाने के लिए, और यह सरकार का कहना है इस पर। Sir, Ladakh is a ecologically sensitive region, and it's not a hidden fact that Adani, which is one of the biggest industrialists, he's very close to the Modi government. He has been taking over forests, the land of our country. So, is that what the fear is? Well, I haven't seen written, but there have been people say written statements that the huge solar projects in Ladakh, which will be world's largest, 13,000 megawatts, unthinkable. Ladakh would do with just 100, and this is 13,000 megawatts. I don't know, but people say it will go to Adani's. I don't know. So similarly, it's not just Ladakh. Ladakh, the pastures are going away to this huge solar project. The traditional nomadic herders will be pushed away. Their profession, their culture, their lifestyle will die with that. And India will lose a great source of foreign currency. In Pashmina, the finest fiber in the world comes from this region of Ladakh, the world's best Pashmina. And they're killing this to put some solar power for cities like Delhi and Lucknow, where you all waste the power with air conditioners blazing in 45 degrees outside. You create like colder than Ladakh and put duvets and covers. So it's not acceptable to us. You kill our pastures and their nomads, and then live a life of extravagance here. और सबसे बड़ा जो डर था कि अगर लद्दाख को स्टेट बना दिया और उसके बाद इसे 6 शेड्यूल में डाल दिया गया, तो यह मान लीजिए सरकार की वहाँ पर मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वह एरिया पूरी तरीके से रिजर्व्ड हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ यह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब हमारा संविधान बना था तो तभी यह बात कही गई थी कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ ही जो इलाके हैं उनको ही 6 शेड्यूल में डाला जाए, ताकि उनकी ज़मीनें, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर जो है, उनके नियम कानून कायदे सुरक्षित रहें। बाकी अन्य किसी एरिया को जो है 6 शेड्यूल में डालने की बात नहीं कही गई थी, यह बात एकदम क्लियर है। लेकिन दूसरी बात यहाँ यह भी है कि जो रिजर्वेशन था, जिसको जो है 50% के ऊपर नहीं जाना था, उसको जो है अगर सरकार बदल कर इकोनॉमी के बेस पर नहीं दिया जा सकता था, उसको अगर सरकार कर सकती है तो लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए
फिर संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि उसने जो है अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए और 6 शेड्यूल में डालने के लिए। वैसे भी सरकार और खासकर बीजेपी की सरकार के जितने वादे होते वो अधूरे ही हो रहते हैं, वह खाली घोषणाएं करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसको पूरा बिल्कुल नहीं करते हैं।